हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल माय कोचिंग सेंटर में वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं आज फिर से क्लास 12 ए और डी का एक क्वेश्चन करा रही हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली पेपर में आता है। वो क्या कह रहा है? प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। मतलब हमें कोन की वॉल्यूम को लार्जेस्ट प्रूव करना है। ध्यान से देखो, वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। तो चलिए कोन लेट कर लेते हैं। दिस इज द कोन और ये कोन का हम रेडियस ले लेते हैं। दिस इज द रेडियस। सेंटर से यहां तक का पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा रेडियस। एंड दिस इज द हाइट। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। अब वो क्या कह रहा है? हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो क्या है? लार्जेस्ट। और हमें ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान दो, इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव मेथड हम यूज करेंगे। वो क्या होता है? पहले v सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर v डबल डैश। अगर v डबल डैश लेस देन 0 है, अगर डबल डेरिवेटिव क्या है? लेस देन 0, इसका मतलब कि जो ये वॉल्यूम होगी वो हमारी क्या प्रूव हो जाएगी? लार्जेस्ट। अब इसको करेंगे कैसे? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यहाँ दो वेरिएबल है, एक रेडियस और एक हाइट। हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा डेरिवेटिव सिंपल हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ वो कह रहे हैं जो कोन है उसको इंस्क्राइब किया हुआ है किसमें? स्फीयर में। तो चलिए एक स्फीयर लेट कर लेते हैं। स्फीयर का रेडियस गिवन है r, तो यहाँ पर r ये ले लेते हैं r। यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो गया? ये हमारा r। ये r है और ये h है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया? h माइनस r। तो चलिए अब इस पर पाइथा लगाते हैं। क्या कहती है पाइथा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोट। अब यहाँ से इसको ओपन कर लो तो बन गया h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2hr प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ कैपिटल R स्क्वायर से कैपिटल R स्क्वायर कट गया और हम यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या होगी? -2 वाला उधर जाकर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला उधर जाकर नेगेटिव। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आ गई और इसमें हम पुट कर लेते हैं। इसमें पुट कर लेते हैं। क्या है? 2hr माइनस h स्क्वायर इंटू h। अब ध्यान दो, ये h को मैं अंदर लेके जा रही हूँ तो ये बन गया 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। आप निकालते हैं सिंगल डेरिवेटिव। क्या फाइंड करते हैं? सिंगल डेरिवेटिव। क्या होगा सिंगल डेरिवेटिव? 2h स्क्वायर, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, 2 into 2 क्या हो गया? 4hr माइनस h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। ये आ गया हमारा सिंगल डेरिवेटिव। अब सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लाई का उधर जाकर डिवाइड, तो दैट मींस ये तो हट गया हमारा 0, तो यहाँ से आ गया 4hr इक्वल टू 3h स्क्वायर। सिंगल h से सिंगल h कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 4r इक्वल टू 3h। दिस इज द वैल्यू। इसको साइड में लिख लो ताकि हमारे को क्वेश्चन में सिंपल हो जाए। अब नेक्स्ट अब हम सिंगल सा डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या कहता है? एक बार और डेरिवेटिव करो। तो यहाँ से देखो h स्क्वायर है 2h, तो ये आ गया 4hr। बेटा ये सिंगल डेरिवेटिव था, अब करना है डबल। अब डबल करो, h का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया हमारा 4r माइनस 3h स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, तो ये हो गया हमारा 4h। क्या आ गया हमारा? 4h। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ अभी भी एक h वेरिएबल है, तो चलिए h की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। h इक्वल टू 4/3r पुट कर दो उसमें। h की जगह पुट कर दो 4/3r। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ये आ गया हमारा 8r। क्या आ गया? 4r माइनस 8r माइनस 4r। दैट मींस ये ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है? लेस देन 0। तो देख लीजिए लेस देन 0 है, इट मींस वॉल्यूम क्या प्रूव होगी हमारी? लार्जेस्ट मींस मैक्सिमम। अब हमें एक और चीज यहाँ प्रूव करनी है। क्या वो कह रहा है? हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम कोन की है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की 8/27 है। ध्यान से देखना, हमें प्रूव करना है जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
ये जो है ये हमारे वॉल्यूम ऑफ कोन है। यहाँ h की जगह पुट कर लो 4/3r। क्या पुट करोगे? 4/3r। 4/3r पुट कर लो। तो देखो कैसे करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32, ये आ गया हमारा 32/3r³। और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर इंटू r, r³ माइनस 64/9r³, सॉरी 27, ये हमारा क्यूब आ गया। अब कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है? r³। चलिए r³ कॉमन ले लो, यहाँ रख दिया r³। ऊपर से देख लो 32 भी कॉमन आ रहा है, तो चलिए 32 बाहर निकाल लो, 32 भी बाहर निकाल लो, ये आ गया हमारा 32। और भी कुछ कॉमन है? हाँ देखो 9, 9 बन जा 9 3 जा, चलिए 9 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 2/3 आ गया 1/3, कितना आ गया 1/, पुट कर दो इसमें, ये आ गया हमारा 1/3। ओवरऑल ये क्या बन गया 32, 3 9 जा 27, 27 3 जा 81, ये आ गया 81πr³, ये आ गया हमारा। बट हमें तो 8/27 और 4/3πr³ फाइंड करना है, तो चलिए कैसे करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, 8/27 को अलग कर लेती हूँ। क्यों? 8 को अलग कर लिया, 8 4 जा 32, तो अंदर क्या बच गया 4। 27 को बाहर निकाल लिया, 27 3 जा 81, तो क्या बन गया 3। तो चेक कर लीजिए, ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी और क्वेश्चन में एओडी का कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। आई होप you understand me. Thank you. Have a nice